चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन नेतरहाट विद्यालय में हो, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में हो, तो आपको ये देखना जरूरी है और आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जानकारी ही आपके बच्चे को आगे ले जाएगी, क्योंकि आपको गाइड करना है। दूसरी बात, आप अगर बच्चे को कहीं पर तैयारी भी करा रहे हैं तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है कि बच्चा तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, आप घर बैठे भी किस तरह की तैयारी करा सकते हैं, मैं तमाम चीजों पे आज बात करूंगा और प्रूफ के साथ बात करूंगा। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है नेतरहाट आवासीय विद्यालय का, उसमें किस तरह के एग्जाम होते हैं, वो सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, ये क्या है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो सत्र 2025-26 है, जिसके लिए फॉर्म भरी जा चुकी है, टेस्ट हो चुका है, बस रिजल्ट आना बाकी है। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया आपके नीचे दिए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं, जैसे ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया सेम होता है, हर साल यही होता है। बस यहाँ पर आप डेट चेंज कर लीजिएगा। जैसे हम आपकी बात ये है कि यहाँ 2017 25-26 है, इस सत्र को आप 26-27 समझिए, 28 समझिए, 29 समझिए, जब भी आपके बच्चे का एडमिशन कराना है उस समय का ये सत्र आप मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर से सत्यापन करना है, या इसमें जो आवेदन को क्या क्या करना है, या आवेदन यहाँ देखिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो ये यहाँ पर जो आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सभी जो अनिवार्य दस्तावेज चाहिए, यहाँ पर सारी चीजें आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं सभी चीजों पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि आपका बच्चा, आप सब कुछ तैयार कर लेते हैं, कि आपका दस्तावेज ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, आपने सब कुछ अच्छे से किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है एंट्रेंस। एंट्रेंस एग्जाम जब तक बच्चा नहीं निकाल पाता है, तब तक एडमिशन आपका के बच्चे का नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और सिर्फ फॉर्म भर के बैठ जाने से एग्जाम नहीं निकलता है। सच्चाई ये भी है, हो सकता है कई लोग को बुरा लगता हो, लेकिन सच्चाई ये भी है, क्योंकि आपका बच्चा का जो एज है उसके हिसाब से क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊंचा होता है। इसके इसके लिए तैयारी भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। और तैयारी के दरमियान क्या होगा कि उसमें किस तरह के उसकी तैयारी और भी होनी चाहिए। जैसे आपके बच्चा का एग्जाम, आपके क्या है कि परीक्षा का प्रवेश परीक्षा जो होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसकी तैयारी आप बहुत अच्छा से करा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, लेकिन क्या वो बच्चा वहां पर जो बैठ रहा है एग्जाम में, उस फॉर्मेट में परीक्षा देने के काबिल है, या फिर वो सक्षम है, उसकी तैयारी हो गई क्या, वो परीक्षा जो ओएमआर सीट पर होगा, जैसे गोला फिल करने वाला है, क्या इसका प्रैक्टिस बच्चों को है, नहीं है। अगर नहीं है तो बच्चा आपका कितना भी अच्छा नॉलेज रखता है, कितना भी अच्छा पढ़ाई किया है, तो सभी बच्चे का जो ये है यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। तो जब भी मैं सभी पेरेंट्स से बात करता हूँ, बोलता हूँ कि भाई जब भी आप कहीं से भी प्रिपरेशन कराते हो, कहीं भी तैयारी करते हो, तो प्रवेश परीक्षा की जरूर तैयारी करवाइए। साथ साथ में उस टीचर को, जहां आप बोल रहे हैं, जो टीचर हैं जो उनको पढ़ा रहे हैं, उनको बोलिए कि ओएमआर सीट का एक फॉर्मेट बना के बच्चे का रेगुलर टेस्ट लिया करें, जिससे इस चीज का प्रैक्टिस बच्चों में हो। क्योंकि ये बड़े लोग इसमें हड़बड़ा जाते हैं, उनसे गड़बड़ी होती है, तो छोटा बच्चा तो लाजमी है होना। और आपको पता है कि बहुत लिमिटेड सीट होता है, तो यहाँ पर गड़बड़ी होना मतलब क्या है कि आपको सिलेक्शन से बाहर हो जाना, आपकी प्रवेश परीक्षा पर असर पड़ेगा और आप इसके लिस्ट में आपके बच्चे का नाम नहीं आएगा। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे आपकी तैयारी के बावजूद भी दिक्कत हो जाता है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है कि प्रवेश परीक्षा की तैयारी करानी है। प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी है वो करानी है। अच्छा, तैयारी भी आपको क्या करना है, एक अच्छे टीचर से करवाना है। ये नहीं कि कहीं भी भेज दिए, जा रहा है आ रहा है, वैसा नहीं। दूसरा बात क्या है कि उसका जो प्रवेश परीक्षा के लिए जो बराबर टेस्ट हो रहा है, जो टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं, वो भी क्या, तो ओएमआर सीट पर हो रहा है कि नहीं, इस चीज पे बिल्कुल आपको ध्यान देना है। जब इतनी चीजों पर आप ध्यान देंगे तभी आपके बच्चे का सिलेक्शन वहां पर हो पाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता चलूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो पाली में एग्जाम होता है, मतलब दो सिटिंग में होता है, ठीक है। दो सिटिंग में होता है, एक होता है फर्स्ट हाफ के पहले, एक होता है फर्स्ट हाफ के बाद। मतलब कहते हैं कि 12 बजे से 1 बजे से पहले और 1 बजे के बाद। तो दो पाली में जो एग्जाम होता है, इसमें ओएमआर सीट पर होता है, ठीक है। ओएमआर उत्तर पत्रिका पर काट कर ऊपर लिखना, काटना, मिटाना वर्जित है। ओएमआर सीट उत्तर पत्रक कोई निशान न डाले। याद रखिएगा, ओएमआर सीट एक जो गोल गोल करने का रहता है, बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा, यहाँ एबीसीडी रहेगा, आपको क्वेश्चन देके बस उसको गोला करना है। आप इसको ऐसे काट दिए, आप इसको ज्यादा रंग दिए, या तो फिर इसमें व्हाइटनर चला दिए, तो इस तरह की चीजें आपको ये वैलिड हो जाता है क्वेश्चन। और इस तरह से बहुत सारा बच्चा छटता है, बहुत सारा। अच्छा जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है वो भी बच्चा यहाँ पर छट जाता है।
तो मैं आपको इस चीज को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से बच्चे का आपका अगर तैयारी अच्छा है तो आप ये सब गलतियां न करके आप अपने बच्चे का प्रवेश परीक्षा पा सकते हैं। मैं फिर से इस चीज को दोहरा रहा हूँ कि यहीं पर मिस्टेक करके बहुत ज्यादा बच्चा छंटता है जो अच्छा तैयारी किया हुआ रहता है। ओके, तो ओएमआर सीट पर बच्चे का जो ओएमआर सीट होता है, इस चीज पर बच्चे का अच्छा कमांड होना चाहिए, किस तरह से ओएमआर सीट पर हम काम कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, ये सब चीजों का भी जो ट्रेनिंग है वो टीचर के द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक मौका मिलना है। ये भी आपको पता है कि सिक्स्थ में एग्जाम अगर नहीं होगा तो फिर इसमें एडमिशन होता भी नहीं है, और आप क्या है कि फिर बार बार इसमें ड्रॉप आउट ले नहीं सकते हैं, ज्यादा आपको परेशानी होगी। तो एक ही मौका आपके पास आता है, और यही मौका में आपको निकल जाना है, ये भी है। एक बार यहाँ पर घुस गए तो समझ लीजिए कि आपकी कि बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है। गारंटी तो पूरी नहीं है, क्योंकि 100 बच्चा में 5 बच्चा 10 बच्चा बदमाश होता है जो नहीं पढ़ता है, कहीं नहीं पढ़ता है। आज अच्छा है, कल पढ़ने में खराब हो सकता है। तो उसको इस चीज से आंकना नहीं चाहिए कि ये विद्यालय खराब हो जाता है, या कुछ बच्चे का गुण भी होता है, कुछ बच्चे का मन भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होता है वो बच्चे अच्छे बनकर निकलते हैं और अच्छी-अच्छी जगहों पर जाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले देखिए हिंदी भाषा साहित्य का प्रश्न है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हिंदी भाषा जो साहित्य है, जैसे घर-घर किस समास का उदाहरण है, मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरे अभिभावक, गार्जियन जितने भी लोग देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको लेवल दिखा रहा हूँ क्वेश्चन का। यहाँ समास पढ़ना है। अब बताइए कि एक एक समास का उदाहरण उठा के दे दिया। अब बच्चा पूरा समास पढ़ेगा, आपको पता है कि 6 के बाद आप अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं व्याकरण को, और यहाँ पर सभी समाज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। मुहावरे अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ पर देखिए कि और भी जैसे संत की उत्पत्ति किसकी मानी जाती है, तो आपको यहाँ पर जीके हिंदी के भी जितने भी तरह का ज्ञान होता है, यहाँ पर आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है? तो दिखाई देखिए कि कितने तरह का क्वेश्चन, जैसे पहाड़ के ऊपर की समभूमि को क्या कहा जाता है? क्योंकि चूँकि ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आप नेतरहाट के उच्च विद्यालय मतलब ऊँचे स्थान पर नेतरहाट है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो जानकारी है ये सब भी पढ़ना है। मतलब आप समझ के देखिए कि ये जो क्वेश्चन का लेवल है, मुझे नहीं लगता है कि एक 5-6 के बच्चा के लिए बहुत ज़्यादा साधारण रहेगा, 5 के बच्चा के लिए साधारण रहेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जनरली आपको उसके ऊपर देखने को मिलते हैं, और सिर्फ हिंदी में ही नहीं, आपको आगे के सब्जेक्ट में भी यहाँ पर चीजें अलग-अलग देखने को। अब देखिए मानसिक योग्यता जो मेंटल एबिलिटी है, सबसे चैलेंजिंग चीज है बच्चा के लिए यहाँ पर, जिसको आप कहते हैं रीजनिंग। क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं, ठीक है? रीजनिंग कहते हैं। अब यहाँ पर रीजनिंग में आपको किस तरह के प्रश्न देखे जाएँगे कि भैया ये आकृति है और आकृति में क्या आपको इससे आंसर ढूँढना है कि इसको कौन-सा आकृति उठा के देंगे कि यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा। अब आप समझना है कि यहाँ पर आकृति आप साधारण सा देखेंगे कि एक ही जैसा दिख रहा है, एक ही जैसा दिख रहा है। आपने क्या मिस्टेक किया? कि यहाँ पर देखने में ही आप 5 मिनट समय बर्बाद कर दिए, तो आपका और भी क्वेश्चन जो बनना है वो बनेगा ही नहीं, सिलेक्शन वहाँ रुकेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि इसको बनाना है मतलब क्या है, 10 सेकंड के अंदर बनाना है इस क्वेश्चन को, 5 सेकंड में बनाना है, और इसकी ट्रेनिंग एक अच्छा टीचर ही आपको दे सकते हैं। अगला जैसा प्रश्न है रीजनिंग का कि भाई यहाँ पर कौन-सा हम उठा के डालें, तो सोच समझ के डालना होगा जो ये सही फुलफिल होता है, इसको भी आपको अच्छे से देखना होगा। तो जो बच्चा प्रैक्टिस करता है ना, ये सब क्वेश्चन तुरंत 5-10 मिनट में बना लेता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं भी जहाँ भी आप बच्चे को पढ़ाते हैं, आप चाहे तो हमसे भी ऑनलाइन जो है जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, और ऑफलाइन भी सेंटर मेरा चलता है, तो इस तरह से आप यहाँ ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों ही जुड़ सकते हैं। फिलहाल मैं आप ऑनलाइन ऑनलाइन जुड़े ना जुड़े ये अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दा ये है कि बच्चा कहाँ छँट रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। आप बहुत गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को अपने से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन आप अपने काम की वजह से आपको थोड़ा आइडिया नहीं है कि कहाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। तो मैं सभी के लिए कि जो कहीं भी बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं या अपने से करवा खुद बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चन का आपका पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कहता है कि लापता जो मिसिंग नंबर है उसको ढूँढना है। आप कैसे मिसिंग नंबर यहाँ से ढूँढिएगा अगर आपने इस चीज़ को कभी नहीं पढ़ा है? बच्चे कैसे ढूँढ पाएँगे? इतना लेवल पे खोज ढूँढ ही नहीं पाएँगे। आपको पता है कि ये सब क्वेश्चन जो होता है जनरली कॉम्पिटिशन लेवल पे पूछा जाता है, लेकिन हालाँकि ये एक उसके सबसे नीचे लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन इस तरह का जो लापता संख्या ढूँढना है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसलिए आपको एक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है, ये एक अच्छा शिक्षक बताएँगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि किसी किसी जो कोड को मद्रास
को इस भाषा में लिखा गया है तो बॉम्बे को किस भाषा में लिखा गया है। अब उसमें पूरा एक टीचर एक आपको बताएगा कि एबीसीडी अच्छे से लिख के कैसे कोडिंग करते हैं, ये करते हैं। और एक बार अगर आप सीख लिए तो ये सब क्वेश्चन 5-5 सेकंड में बनता है, 5-5 सेकंड में। देखने में हार्ड लग रहा है ना, बच्चा भी 5-5 सेकंड में बनाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको आज क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा 5वां में अच्छा पढ़ रहा है तो बैठ जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न के लेवल है वो 5वां से ऊपर के पूछे जा रहे हैं एक तरह से, ये आप मानकर चलिए। देखिए ये सब जो आकृति आपको दिख रही है इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके बच्चे का जो बौद्धिक क्षमता है, मानसिक मानसिक क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या उसको ट्रेनिंग के दौरान जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके दौरान बच्चे का माइंड पूरा ट्रेंड कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अच्छा परफॉर्म कर गया तो हो गया। इसके लिए पूरा साल भर आपको 1.5 साल अच्छे से बच्चे को परफॉर्म करवाना होगा, क्योंकि 6 के बाद मौका नहीं मिलेगा। देखिए मैं दिखाता जो चल रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, ये आप क्या है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजलि कहती है, वह मेरे चाचा के बड़े भाई की सासू माँ है। यह महिला अंजलि के भाई को क्या लगती है? अब ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा जनरली कॉम्पिटिशन में, लेकिन यहाँ बच्चे को पूछा गया क्वेश्चन है। मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ पूछा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यकीन मानिए कि क्वेश्चन हमेशा हर साल थोड़ा-थोड़ा ऊपर लेवल पे आता है। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने के लिए बच्चे को अच्छे से ट्रेन करना होगा, ठीक है? बहुत साधारण क्वेश्चन नहीं है। मैं 5 क्लास जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए मैं बहुत साधारण नहीं मानता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत साधारण नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों को लगता होगा कि सर आप इस बात से हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन नहीं है क्लास 5 के बच्चा के लिए। आप बनाने को दे दो तो बड़े-बड़े लोग भी इसमें कई गलतियाँ कर बैठेंगे। तो 5 क्लास के बच्चा को आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चंस बना के अच्छे से कर ले? लेकिन बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं ना, तो वो बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं जो बहुत अच्छे से साल 2 साल, बहुत बच्चे 2-2 साल तक अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, 2 साल, ढाई साल तक प्रिपेयर करते हैं। इन बच्चों का अच्छे से हो जाता है। एक बार आप 2 साल अगर थोड़ा फ़ी में हल्का फ़ी, थोड़ा फ़ी दे के खर्च कर लेते हैं या कोई हायर टीचर कर लेते हैं, तो आपको 12 तक टेंशन नहीं होता है। आप समझिए कि कितने बड़े स्कूल में आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आगे चलिए, आगे मैं और भी चीज़ सब्जेक्ट को दिखाता हूँ। ये तो और ये हो गया, अब मैं अगले सब्जेक्ट की ओर चलता हूँ। अब मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूँ। हो सकता है सेशन थोड़ा आपको ज़्यादा लगता होगा, लेकिन मेरे अभिभावक यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन देखिए क्या है कि गणित का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्या ये 5 क्लास का बच्चा बहुत साधारण तरीके से बना सकता है? नहीं। अगर आप नॉर्मल उसे पढ़ने देंगे, वहाँ पर जो बुक में होगा उस हिसाब से इसको ये नहीं पढ़ना है और उतना नहीं बना पाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर क्या होगा, एक टीचर का ज़रूरत होगा, ठीक है? ये सब देखिए कि भाई इसका मान कैसे निकालना है, इसके स्क्वायर कैसे निकालने हैं, तो 200 का 5% का 10% कैसे होता है? आपको देखने में लग रहा है कि आप पूरा 200 का बैठाएँगे 5% फिर 10% गुना करके। नहीं, एक टीचर आपको बताएगा सीधा एक ट्रिक में कि कैसे इसको 5 से 10 सेकंड में निकाल लेना है। क्योंकि परीक्षा देके देखिए क्या है कि आपका बच्चा इसको सॉल्व कर ले रहा है और आपका बच्चा 5 से 10 मिनट में सॉल्व करके दिखा दिया, आप बहुत खुश हो गए। आप बहुत खुश हो गए कि सर मेरा बच्चा तो कर लेता है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे मेरे अभिभावक कि ये बच्चा क्या है कि इसको 5 से 10 मिनट लगा रहा है। इसको 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को करना है। 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को करना है, ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखना है। कम समय में करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इस तरह के आपके सारे क्वेश्चन मिले। क्या आपको ये देखकर लग रहा है कि 5 क्लास का बच्चा नॉर्मली पढ़कर ये कर सकता है बहुत आसानी से? तो आपको ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसमें से बच्चा आप देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जीके, जीएस जो है, ये जीके, जीएस सभी को परेशान करता है जिस तरह रीजनिंग करता है। यहाँ पर क्या होगा कि जीके, जीएस में कहाँ से पूछा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक टीचर, एक एक्सपीरियंस टीचर आपको बता देगा कि कहाँ से आप पढ़िए कि आपका ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएगा। सब क्वेश्चन नहीं बनता है जीके जीएस में, तो ज़्यादातर आपका क्वेश्चन पकड़ाएगा। ये ट्रिक होता है यहाँ से क्वेश्चन पकड़ने का, आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा, उसका ट्रिक होता है पकड़ने का कि कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है? तो ये सारे चीज़ हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन हैं जो एक 5 क्लास के बच्चा के लिए बहुत साधारण नहीं है। साधारण तब है जब उसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कराएँ। पहला स्टेज आपने क्या किया, चलिए चलिए मैं उसपे अभी बात करूँगा जिससे आपके बात पूरा क्लियर हो जाएँगे और आप खुद समझ पाएँगे कि बच्चे के लिए कितना ज़रूरी होता है।
ये सारे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह के लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? किस तरह के क्वेश्चन, कुछ झारखंड से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे टीचर को हायर कीजिए जो झारखंड से आपके रिलेटेड होते हैं, ठीक है? झारखंड से रिलेटेड टीचर हैं, मतलब झारखंड के टीचर हैं, बाहर वाले टीचर फिर झारखंड वाला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। यहाँ तक बात हो गई। अब मैं 2 चीज़ें आपसे बात करता हूँ मिस्टेक। अगर आपने बच्चे का प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा दिया तो बच्चा का मिस्टेक ओएमआर शीट में होगा। याद रहे कि ओएमआर शीट जो होता है उस पे अच्छे से फ़िल करना ज़रूरी है, इसका एक प्रैक्टिस होता है और ये प्रैक्टिस के बगैर ये संभव नहीं है। दूसरी बात, मेरे गार्जियंस, अभिभावक इस बात को समझेंगे कि तैयारी के दौरान आपको देखना है कि हम अ, कम समय में कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाते हैं। हो सकता है आपका बच्चा का स्पीड कम होगा। आपका बच्चा मान लीजिए कि 70% लाया है, ठीक है? और वहाँ रिक्वायरमेंट 80% का है। तो कुछ परसेंट के लिए गड़बड़ हो गया। आपका बच्चे का बहुत अच्छा तैयारी है, लेकिन ये परसेंट बहुत स्पीड के से भी घटेगा। जैसे मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया ना कि एक क्वेश्चन बनाने में, मान लीजिए एक मैथ का क्वेश्चन है, आपको बच्चा 5 मिनट या 10 मिनट में बना के दिखा दे रहा है और आप खुश हो जा रहे हैं कि मेरा बच्चा बना ले रहा है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन को ही 30 सेकंड के या 15 सेकंड के अंदर बना के रखना है बच्चे को। नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन का समय कहाँ मिलेगा? तो ये भी एक ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपके बच्चे का जो एक्यूरेसी है या फिर आपके बच्चे का जो स्पीड है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी होता है। ठीक है? तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बच्चे का काम करना ज़रूरी होता है सीट कम होने की वजह से। और एक और बात है कि तीनों और अलग-अलग जिलों में ये आने वाला है जिसमें गर्ल्स का भी एंट्री होगा। तो गर्ल्स भी अब से पार्टिसिपेट करेंगी। और याद रखिए आजकल की जो बच्चियां हैं वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, तो इसके लिए कंपटीशन का लेवल भी बढ़ेगा और कटअप भी बढ़ेगा। उम्मीद कटअप भी बढ़ेगा। चलिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने पहले ही बताया आपको कि 2026 25-26 का ये नामांकन जो है उसके लिए है, लेकिन इसको 25-26 को समझ के आप 27-28 समझिए, 29 समझिए, जो भी आप अगला साल करते हैं, क्योंकि प्रोसेस जो यहाँ पर दिया हुआ रहता है वही रहता है। सबसे पहले नए आवेदक के लिए क्या करना है, तो ये नए आवेदक के लिए यहाँ पर, चलिए ये आपको मैं तब बताऊंगा जब आपके जो फॉर्म आ जाएंगे अगली बार, तो ये आपको देखना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर रखना है, उस पे ओटीपी रखना है, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये सब जब जैसे चुनना है कि अपना प्रमंडल चुनिए, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनिए, अपना प्रखंड चुनिए, अपना नाम चुनिए, कैसे फॉर्म भरते हैं वो जब आएगा मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल अभी से जो आपको तैयारी करके रखना है डॉक्यूमेंट या फिर जो आपके दस्तावेज हैं उसको उसको लेकर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, मतलब आवासीय प्रमाण पत्र ज़रूरत है। फिर आपको ज़रूरत है दूसरा जो हमारा है क्या, बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र इसलिए चाहिए क्या, क्योंकि आपके बच्चे का जो एज है वो देखा जाएगा वहाँ पर कि इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। मैंने इस पे एक और डिटेल वीडियो बनाया है, वो देखिए और ये देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यकीन मानिए आप बच्चे के लिए पूरा तैयार हो जाइएगा। कैंडिडेट फोटो, जो बच्चे का फोटो होगा वो होगा, कैंडिडेट का सिग्नेचर, जो उसके बच्चे का सिग्नेचर होगा वो, कैंडिडेट्स फादर सिग्नेचर, जो उनके पापा है उनके सिग्नेचर, या फिर किसी कंडीशन में उनके अगर पापा नहीं है तो उनकी माता का भी सिग्नेचर यहाँ पर चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा और वो आपके ब्लॉक लेवल से बनेंगे। ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाना चाहते हैं या उस कोटे से आप अगर लड़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए भी सर्टिफिकेट बनाना होगा, जो फाइनेंशियल ईयर तक बनता है और ये भी आपको ब्लॉक से बनता है। याद रहे, 5th क्लास और हायर पासिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय हेडमास्टर फ्रॉम वेयर स्कूल पास्ट। तो यहाँ पर एक चीज याद ध्यान रखना है कि हायर पासिंग क्यों लिखा है। मान लीजिए कि आपका बच्चा एक बार एग्जाम दिया, 5th में नहीं हो पाया, आप बच्चे को कहीं पर एग्जाम की तैयारी करा दिए कि भैया मेरा एग्जाम की तैयारी यहाँ पर हो रही है, मतलब हम 6th में एडमिशन करा दिए, ठीक है, 6th में एडमिशन मेरा हो गया है, अब क्या करें। तो ठीक है, जब वापस से आप इसको एक साल ड्रॉप करवा के अगर आप चाहते हैं कि मेरा फिर से बच्चा वही 6th में पढ़े, मतलब 5th में आएगा जो फॉर्म आएगा मैं उसको भरूंगा, तो क्या करेंगे आप, यहाँ जो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे जो स्कूल, अगर आपका बच्चा 5th में नहीं निकाल पाया और आपने 6th में कहीं एडमिशन करा दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर से जब फॉर्म आएगा भरवाइए, आपका बच्चा का यही होगा कि फिर से 6th में एडमिशन हो जाएगा नवोदय में, ये नेतरहाट में।
तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो पासिंग सर्टिफिकेट है बच्चा का, वो हेड मास्टर साहब या जो हेड सर होंगे वहाँ के, जो प्रिंसिपल हैं वो देंगे और आप वहाँ पर जाके एडमिशन करा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बारीकी से कि चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है? तो आशा है आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो भी आप अ, इस नंबर पे फ़ोन कीजिएगा, फ़ोन करने का मैं समय भी देता हूँ। रात को कृपया फ़ोन ना करें, कुछ गार्जियंस रात को फ़ोन करते हैं और कृपया रात को फ़ोन ना करें। तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में आपको फ़ोन करना है, ठीक है? इसके बाद नहीं, इसके पहले नहीं और याद रहे कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में फ़ोन करेंगे और कभी अगर नहीं फ़ोन उठा पाया तो आप समझिएगा कि मैं कहीं क्लास ले रहा हूँ और आपके फ़ोन नहीं उठा पाया हो। उसकी रिप्लाई दूँगा या फिर आप एक बार 2-3 घंटे में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर 7488060862 नंबर पर आप ज़रूर फ़ोन कीजिए और किस तरह से क्या होना चाहिए आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, आप अपने दुविधाओं को दूर कर सकते हैं, आप अपने शंकाओं को दूर कर सकते हैं नेत्रहाट को लेकर और ख़ासकर नवोदय को भी लेकर। नेत्रहाट, नवोदय दोनों ही चीज़ को लेकर आप कर सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है? चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा अगले सेशन में। सभी को धन्यवाद, सभी को यहाँ तक देखने के लिए सभी-सभी का धन्यवाद और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।